नमस्कार। तो महीनों से जिसका इंतजार था, वो रामायण फिल्म का टीजर आखिरकार आ गया है। हाँ, और आते ही इंटरनेट पर मतलब छा गया बिल्कुल। सही कहा। हमने भी कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स देखे हैं जहां टीजर और उस पर जो शुरुआती रिएक्शंस आ रहे हैं, वो सब कवर किया गया है। हम्म। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये टीजर इतना असर क्यों डाल रहा है, इसमें ऐसी क्या खास बात है। हाँ बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। चलिए थोड़ा गहराई से देखते हैं इसे। ये करीब 3 मिनट का टीजर है और जो सुनने में आ रहा है, लोग इसे जादुई कह रहे हैं। हाँ, विजुअल्स की बहुत तारीफ हो रही है, कह रहे हैं कि रोंगटे खड़े करने वाले विजुअल्स हैं। हाँ, और मेकर्स ने भी इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करते हुए कहा कि ये 10 साल की मेहनत है, एक महत्वाकांक्षा है। और दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ लाने का इरादा है। उन्होंने इसे कैप्शन दिया है, हमारी सच्चाई हमारा इतिहास। ये भी काफी दमदार स्टेटमेंट है। बिल्कुल। और टीजर में कुछ चीजें तो तुरंत ध्यान खींचती हैं, जैसे आपने कहा विजुअल्स, लेकिन साथ ही हांस जिमर और ए.आर. रहमान का संगीत, मतलब बीजीएम ओह हाँ, बीजीएम तो बहुत पावरफुल लग रहा है। बहुत दमदार है। फिर वो रणबीर कपूर का सीन, बिना कुछ बोले बिना पलक झपकाए वो जो एक हीरोइक मोमेंट दिया उन्होंने, हाँ, वो बहुत इंटेंस है। वो काफी असरदार है। और फिर यश की एक झलक, सिर्फ एक आंख दिखती है लेकिन वो भी काफी चर्चा में है। सही। अब दिलचस्प बात यह है कि टीजर आते ही ऑनलाइन मतलब एक तरह की लहर दौड़ गई उत्साह की। लोग सिर्फ इम्प्रेस्ड नहीं है, बल्कि आगे क्या होगा ये जानने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं। हाँ, और ये उत्सुकता उनके कमेंट्स में साफ दिख रही है। कुछ टिप्पणियां तो बार बार आ रही हैं। जैसे किसी ने लिखा, लगता है रामायण को आखिरकार वैसे ही दिखाया जा रहा है जैसा होना चाहिए। अच्छा, ये कॉमन फीलिंग लग रही है। हाँ, कोई से कह रहा है, भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बेहतरीन टीजर। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। और संगीत की भी बहुत तारीफ है। एक कमेंट था, हांस जिमर का रामायण बीजीएम बहुत शांत और सुंदर लगता है, थीम के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। हाँ, संगीत वाकई कहानी के मूड को सेट कर रहा है। और रणबीर के लिए जो कहा गया, वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। बिना बोले, बिना पलक झपकाए, रोंगटे खड़े कर दिए, यही है शिखर सिनेमा। मतलब बिना डायलॉग के इतना इम्पैक्ट। हाँ, ये अच्छी बात उठाई आपने। देखिए, महाकाव्यों में अक्सर जो किरदार के अंदरूनी शक्ति होती है या जो भावनाएं होती हैं, उन्हें दिखाने के लिए संवाद से ज्यादा कभी-कभी भाव-भंगिमा, आंखें ज्यादा काम कर जाती हैं। सही। रणबीर का वो पल शायद उसी गंभीरता को, उसी संकल्प को दिखाता है, और वो सीधा दर्शकों से जुड़ रहा है। और यश के लिए भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन है ना। सिर्फ एक आंख के शॉट से ऐसा ऑरा बनाना कमाल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि स्क्रीन प्रेजेंस और किरदार की जो एक मिस्ट्री होती है, वो कभी-कभी लंबे सीन से ज्यादा असर डाल जाती है। यश का लुक शायद रामायण के किरदार की ताकत और उसकी जटिलता की बस एक झलक दे रहा है। सही बात है। हाँ। अच्छा, एक और चीज जो बार बार उठ रही है, वो है आदि पुरुष से तुलना। हाँ, वो तो लाजमी था। लोग इस रामायण के वीएफएक्स की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं हॉलीवुड स्तर के वीएफएक्स है, और इसे वो असली रामायण कह रहे हैं जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे। कमेंट्स ऐसे हैं, ये असली रामायण है, आदि पुरुष नहीं। ये तुलना इतनी सीधी क्यों हो रही है? देखिए, आदि पुरुष को लेकर उम्मीदें बहुत थीं, पर उसके विजुअल स्टाइल और किरदारों के चित्रण पर काफी सवाल उठे थे, काफी आलोचना हुई थी। हाँ, वो तो हुई थी। बहुत से लोगों को लगा कि वो प्रस्तुति महाकाव्य की गरिमा के साथ शायद न्याय नहीं कर पाई। अब जब ये टीजर आया है, तो इसके विजुअल्स, इसकी भव्यता, किरदारों की जो पहली झलक है, वो लोगों को उस चीज के ज्यादा करीब लग रही है जिसकी वो कल्पना कर रहे थे। अच्छा। मतलब एक ऐसी प्रस्तुति जो कहानी के स्तर और उसके सांस्कृतिक महत्व से मेल खाती हो, तो वो तुलना स्वाभाविक है। समझ गई। तो ये सिर्फ बेहतर वीएफएक्स की बात नहीं है, बल्कि शायद प्रस्तुति का तरीका, कहानी के प्रति जो एक निष्ठा की भावना होती है, उससे भी जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो इस टीजर की सफलता शायद इसी में है। विजुअल्स की क्वालिटी, हांस जिमर और रहमान जैसे दिग्गजों का संगीत, और रणबीर यश की जो दमदार उपस्थिति है, इन सब का मिला-जुला असर है। और ये साफ दिखा रहा है कि दर्शक रामायण जैसी कहानी से किस स्तर की प्रस्तुति चाहते हैं, खासकर पिछले अनुभवों के बाद। सही कहा। तो संक्षेप में यही है कि प्रतिक्रिया बहुत ही जबरदस्त और सकारात्मक है। विजुअल, संगीत, रणबीर और यश की उपस्थिति ये मुख्य आकर्षण है। और ये निश्चित रूप से आदि पुरुष के बाद जो एक उम्मीद थी, उसे पूरा करने की आशा जगा रहा है। हालांकि ये भी याद रखना होगा कि फिल्म दिवाली 2026 में आएगी। हाँ, इंतजार तो अभी लंबा है। काफी लंबा इंतजार है। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर भी छोड़ जाता है। रामायण जैसे पूजनीय महाकाव्य का सांस्कृतिक महत्व इतना गहरा है,
ऐसे में इसे हमारी सच्चाई, हमारे इतिहास के तौर पर दुनिया के सामने सफलतापूर्वक लाने के लिए शानदार विजुअल्स और यादगार संगीत के अलावा और किन चीजों की जरूरत होगी? वो क्या तत्व होंगे जो कहानी की आत्मा को सही मायने में पकड़ सकें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर विचार करना जरूरी है।